रात के 11:47 हुए थे। मेरठ छावनी की सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में ठंड थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। चार दोस्त आदित्य, करण, मयंक और राघव अपनी कार में बैठे हंस रहे थे। आज कुछ अलग करते हैं, करण ने कहा। चलो जीपी ब्लॉक चलते हैं। सुना है वहां रात में कोई टिक नहीं पता। बाकी तीनों हंसे। डर उनके लिए सिर्फ मजाक था। उन्होंने एक डेयर गेम बनाया। पहला, जो सबसे ज्यादा देर अंदर रुकेगा वही जीतेगा। दूसरा, जो डर कर भागा उसे बाकी तीनों के सामने अपना सबसे बड़ा राज बताना होगा। जर्जर इमारत अंधेरे में खड़ी थी। ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। राघव ने मजाक किया, अगर कोई भूत मिला तो सेल्फी ले लेंगे। तभी तीसरी मंजिल पर एक पीली रोशनी जली। चारों चुप। अरे, यहां बिजली आती है क्या? मयंक ने धीरे से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि अब डर से ज्यादा ईगो काम कर रहा था। अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी हुई लकड़ी की गंध आई। फर्श पर धूल नहीं थी, जैसे कोई यहां आता हो। रूल चेंज, आदित्य बोला। सबको अलग अलग कमरे में 10 मिनट रहना होगा। सब मान गए। सबसे पहले करण गया। करण वापस आया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें खाली लग रही थीं। क्या हुआ? राघव ने पूछा। करण मुस्कुराया। ऊपर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कौन? करण ने जवाब नहीं दिया, बस सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। मयंक डर रहा था पर गया। ऊपर पहुंचते ही उसे धीमी आवाज सुनाई दी, गेम पूरा करो। कमरे में एक पुरानी गोल टेबल थी। 4 कुर्सियां, 3 पर धूल जमी थी, एक साफ थी, जैसे कोई अभी उठा हो। अचानक टेबल पर उंगलियों के निशान बनने लगे, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज बैठी हो। मयंक भागकर नीचे आया। वहां कोई है, वो हाफते हुए बोला। करण फिर मुस्कुराया। अब खेल बंद नहीं होगा। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। राघव ने गुस्से में कहा, तुम लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वो ऊपर गया। सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया, राघव। वो पलटा, कोई नहीं। कमरे में पहुंचा तो देखा टेबल पर अब 4 निशान थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी कुर्सी अपने आप खिसकी और एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी, बैठो। राघव भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। जितना उतरता उतनी बढ़ती जाती, जैसे इमारत उसे जाने नहीं दे रही। किसी तरह नीचे पहुंचा, लेकिन अब आदित्य गायब था। दोनों ने उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से हंसी आई, 4 लोगों की, लेकिन ऊपर तो कोई था ही नहीं। अचानक आदित्य नीचे आया, धीरे धीरे चलता हुआ। उसके कपड़े धूल से भरे थे और हाथ में एक पुरानी फोटो। 4 लड़के उसी टेबल पर बैठे हुए। मयंक ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? आदित्य बोला, ये हम हैं। फोटो के पीछे लिखा था, गेम कभी अधूरा मत छोड़ना, वरना अगली बार खिलाड़ी बदल जाते हैं। तारीख 12 साल पुरानी। करण अचानक कुर्सी पर बैठ गया, बिल्कुल वैसे जैसे फोटो में लड़का बैठा था। उसने कहा, हम 4 नहीं हैं, हम 5। कमरे के कोने में एक कुर्सी अपने आप हिली और उस पर धूल बैठ गई, जैसे कोई अभी बैठा हो। 3 दोस्त सड़क पर बेहोश मिले। आदित्य कभी नहीं मिला, लेकिन असली डर यहां से शुरू हुआ। मयंक को रात में हमेशा कुर्सी खिसकने की आवाज सुनाई देती। राघव कभी गोल टेबल पर नहीं बैठता, और करण अब आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता नहीं, क्योंकि कई बार आईने में उसकी मुस्कान उससे 2 सेकंड देर से आती है। अगर कभी दोस्ती में डेयर गेम खेलते खेलते किसी सुनसान इमारत में पहुंच जाओ और वहां पहले से 4 कुर्सियां लगी हों, तो बैठना मत, क्योंकि हो सकता है खेल तुम्हारे आने से पहले ही शुरू हो चुका हो, और इस बार तुम खिलाड़ी नहीं, किसी की जगह लेने आए हो। को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच
जो डरा दे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।